जब इन पशुओं के बीच आपस में भेदभाव नहीं है तो इंसानों में क्यों? ए फकीर, घर घर जाकर भीख मांगकर खाने वाला मुझे सिखा रहा है क्या? सुनो पंडित, अगर फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस मंदिर से भगा दूंगा। सरपंच जी, इसमें पुजारी जी की कोई गलती नहीं। और तो और अभिषेक का पानी पीने में कुछ भी गलत नहीं है। बस करो आप, हमें ही सिखा रहा है बेकार इंसान। क्या बोल रहे हो? किसको बेकार इंसान बोला तुमने? फकीर अगर यहाँ शिरडी में आए हैं तो ये तुम्हारे पिछले जन्म का पुण्य है। रामपंत, ये कौन है? कहाँ से आया है? मुझे नहीं पता हुजूर। फकीर, आप तो हमारे साथ गाड़ी में आ रहे थे, हमें बिना बताए आप कहाँ उतर गए थे बताइए? हमने आपको शिरडी में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बहन, आप लोग सो रही थीं। मैं आप लोगों को जगाकर नींद खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं चुपचाप गांव से बाहर आ गया। मुझे बहुत प्यास लगी थी और उसी समय पुजारी जी दिखे। उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए आप लोगों को बिना बताए मैं यहां आ गया। ठीक है फकीर, चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। कहां पर चांद? ऐसे क्यों पूछ रहे हो फकीर? रहीम की शादी है इसलिए तो हम लोग शिरडी आए हैं ना। और शादी का घर शिरडी से दूर है इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। चलिए चलते हैं। मुझे तो शिरडी आना था और मैं पहुंच गया। अब शिरडी ही मेरे लिए माँ बाप भाई बहन, शिरडी ही अब मेरा घर है। मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फकीर, ऐसे बोलोगे तो हमें बहुत दुख होगा। कृपा करके हमारे साथ चलिए। शादी के बाद हम अपने गांव वापस चले जाएंगे और आप हमारे साथ ही रहेंगे, तभी हमें खुशी होगी। माताजी, पहले यही काम करिए, इसे अपने साथ ले जाइए, नहीं तो ये पागल हमारे गांव में कुछ भी कर सकता है। जल्दी से ले जाइए इसे। सरपंच जी, देखिए, कृपा करके आप ऐसी बातें मत कीजिए। हमारे फकीर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। धरती पर मनुष्य के रूप में एक अवतार हैं और पंचभूतों को अपनी मुट्ठी में समाये हुए अल्लाह के रूप हैं ये। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने वाले भगवान है ये। और इतना ही नहीं, धरती से आग और पानी प्रकट करने की क्षमता है इनमें।
आप लोग इनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। देखना आप, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि फकीर मुझे बचाओ। रहने दो बहन, तुम लोग शादी के लिए निकल जाओ। बहुत सारे काम करने हैं मुझे यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ। फकीर, फकीर, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बताइए ना, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बोलिए फकीर, बोलिए ना। गलती और तुमसे? नहीं चांद, बिल्कुल नहीं। तुम तो एक महान इंसान हो जो मुझे शिरडी तक ले आए। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम लोग इसकी चिंता मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें मुझे देखने का मन हो तो मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा यहाँ पर। मैं चलता हूं अब। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है। पागल लोगों से पाला पड़ा है। ए, बड़े आदमी तरह क्या खड़े हो? चलो। माताजी, माताजी, आपके दरवाजे पर साईं बाबा आए हैं। खाने के लिए कुछ होगा तो दे दीजिए। चलो चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे क्यों आए हो? हमारे घर में कुछ नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अगर आप हमें कुछ नहीं देंगी तो भी चलेगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। क्या मैंने आपको झूठ बोला? अभी आपने कहा ना कि खाने के लिए कुछ नहीं है। ये तो झूठ है ना? एक तो भीख मांग रहे हो, ऊपर से इतना अहंकार। जाओ यहाँ से। हे राम, अल्लाह रहम करे। माताजी, फकीर साईं आए हैं, कुछ भिक्षा दे दीजिए। क्या है फकीर? कुछ भिक्षा दे दीजिए माता। थोड़ी देर पहले आता तो दे देती, अभी अभी सारा बचा खाना कुत्तों को डाल दिया। कोई बात नहीं माता, भूखा चाहे कोई जानवर हो या इंसान, भूखे को खाना खिलाना मुख्य बात है। नारायण आपको सदा खुश रखेंगे। हे राम, सबका मालिक एक है।
अरे ओ फकीर, कौन सा पानी पीना चाहिए और कौन सा नहीं पीना चाहिए, इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम्हें? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। अगर दिमाग सही होता तो ये पानी थोड़ी पीता। अरे भाई, गाय का जूठन भला कौन पीता है? भाई, गोमूत्र पीने से शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जब पवित्र गाय ये पानी पी सकती है तो मेरे पीने में क्या गलत? अरे भाई, जिसमें गाय पानी पीती है उसमें कोई पानी पीता है क्या? और साथ में उसमें कपड़े भी धोते हैं। उसमें गंदगी भी करते हैं। ऐसा पानी तुम कैसे पी सकते हो? राम बाबू, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, हम मानते हैं कि इन नदियों के एक बूंद जल से किसी भी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही पवित्र पानी से अगर मैं अपना गला तर करता हूं तो इसमें क्या गलत है? तुम क्या बात कर रहे हो? अरे सोमा, जो भी तुम बोलते हो उससे पहले ये आदमी हंस देता है। क्या बात कर रहे हो? हम भी देख रहे हैं तुमको, कब से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या समझते हो अपने आप को? अरे सोमा, जो भी तुम बोलते हो उससे पहले ये आदमी हंस देता है। 10 घरों में जाकर भिक्षा मांगता है, इसीलिए इसको अहंकार है। हमने तुमसे कहा कि साफ पानी पियो तो तुम हमें प्रवचन दे रहे हो। शिरडी में रहने लायक नहीं हो तुम। चलो निकलो, जाओ यहाँ से। चलो जाओ, जाओ 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 फकीर, चलो निकलो। जाओ चलो चलो। अरे, उठो उठो। सोमा, तुमने फकीर को धक्का क्यों दिया? श्याम पंडित जी, इसको साधारण इंसान मत समझिए। अपने आप को बहुत कुछ समझता है ये। हमारी बातों को उल्टा जवाब दे रहा था। क्या किया इन्होंने? श्याम पंडित जी, मैंने इससे कहा कि तालाब का पानी मत पियो, वो पानी गाय पीते। तो क्या गलत कहा मैंने? गलत नहीं है, लेकिन इस छोटे से विषय को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? अरे भाई, मेरे तुम्हारे पर क्यों उतर आए हो? पंडित जी, आपको इस पागल इंसान के बारे में पता नहीं है। हमको ही सिखा रहे आकर के। अरे पहले खुद तो सीख ले। ज्ञान देने के लिए गुरु होना जरूरी नहीं है। जो भी समझदारी से समझा दे वही गुरु बन जाता है। देखा पंडित जी, इस पागल को मार के इसका अहंकार निकालने वाले थे, तभी आप आ गए। मेरी बात मानो फकीर, इन गांव वालों के मुंह लगने से अच्छा है अपने काम से काम रखो और चलो यहाँ से। क्या श्याम पंडित जी, आप स्वयं एक गुरु होकर मेरी इन सारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं? अरे हाँ, मैं तुम्हें समझ लूंगा, पहले चलो यहाँ से। अच्छी बातें लोगों को पसंद ही नहीं आती। सत्य ऐसा ही होता है, नीम के फल जैसा एकदम कड़वा, लेकिन उसके अंदर क्या संजीवनी होती है ये कोई नहीं जानता। आप लोगों को बताने से क्या फायदा? अल्लाह आपको सही सलामत रखे। हे राम। भाई, प्रणाम तंबूरी साहेब, प्रणाम।
अरे सरपंच जी, हाँ, प्रणाम प्रणाम। हम जैसे लोग आपकी नजर में कहाँ से आएंगे? क्यों सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और नहीं तो क्या, मैं कब से आके खड़ा रहा और फिर बैठ भी गया। बैठकर प्रणाम करने के बाद मुझे देख रहे हो। अपने काम के प्रति तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। शाबाश शाबाश भाई, शाबाश। पापी पेट का सवाल है सरपंच जी, तभी तो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम आपके जितने अमीर तो है नहीं ना। कौन अमीर है? मैं? हैं? पीछे एक नौकर और साथ में ये 2 निकम्मों को लेकर घूमूंगा तो अमीर बन जाऊंगा क्या? हैं? जाने दीजिए सरपंच जी, जो अमीर होते हैं ना वो कभी नहीं कहते हैं कि हमारे पास पैसा है। शिरडी सा